आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, चैप्टर 3 कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास चैप्टर क्या है, विद्युत विभव है। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल हमें दिया है यहाँ पर, ठीक है, 3.4 × 10⁻⁻⁷ के साथ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या है? क्या बताना है यहाँ पर? उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ है नहीं यहाँ पर। सबसे पहले न्यूमेरिकल आया आपके सामने, क्या दिया है यहाँ पर? दिया है 3.4 × 10⁻⁷ के साथ कूलाम आवेश। कूलाम लिखा हुआ आवेश, तो किससे लिखते हैं आवेश को? क्यू से। तो क्यू का मान यहाँ पर कितना दिया है? यहाँ पर 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश दे दिया यहाँ पर। ठीक है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि डब्लू। किसका मान दिया है यहाँ पर? जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य का मतलब क्या है? कार्य करना पड़ता है, जूल यानी कार्य करना पड़ता है। डब्लू से लिखते हैं वर्ग। ठीक है, कितना दिया है? 1.7 × 10⁻⁻⁵ ठीक है, जूल दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या? उस बिंदु पर विद्युत विभव किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं, बी से। बी का मान हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला बेस पर क्वेश्चन है यहाँ पर। बी बराबर क्या होता है हमारे पास? बी बराबर होता है हमारे पास W/Q। क्या होता है? W/Q होता है। बी बराबर क्या होता है? ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। बी बराबर क्या होता है? W/Q। डब्लू कौन क्या दिया है? 1.7 × 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाई क्यू का मान क्या दिया? 3.4 × 10⁻⁻⁷ डब्लू का भाषा ये 3.4 × 10⁻⁷ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी बराबर, यहाँ पर कीजिए कैलकुलेशन। देखिए पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, काटने पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाए। 17 का 17, 17 दूनी 34, यानी कि 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। गुणा 10⁻⁻⁵ लिखा हुआ है, 10⁻7 को ऊपर भेजिए, 10⁻+7 हो जाएगा यहाँ पर। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है। 0.5 मल्टीप्लाई, अब देखिए ये प्लस के साथ है और यहाँ पर माइनस के 5 है। यहाँ पर है कि नहीं? पावर क्या है? प्लस के साथ है और माइनस का 5 है। प्लस के साथ है, माइनस का 5, क्या बचेगा? 10⁻2 बचेगा। 10⁻2 बचेगा। किसका बचेगा? 10⁻2 प्लस का बचेगा 10⁻2। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाइए, यहाँ पर बढ़ा दिया यहाँ पर। अब तो क्या बचेगा यहाँ पर? देखिए 10⁻2 का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली 10⁻2 का मतलब क्या होता है? 100 होता है यहाँ पर। डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, यहाँ पर 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा यहाँ पर। 50 विभव का मात्रा की 50 आ जाएगा यहाँ पर। बी का मान क्या है? 50 है यहाँ पर। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है? विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मात्रा वोल्ट भी होता है, इसका मात्रा जूल प्रति कूलम भी होता है। इसी को लिखते हैं जूल और प्रति कूलम भी होता है। इसी के लिखते हैं वोल्ट भी होता है। यहाँ पर दो मात्रक होते हैं विभव के, जूल प्रति कूलम भी होता है। देखिए डब्लू का मात्रक जूल, डब्लू का मात्रक जूल, कार का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम भी होता है, वोल्ट भी होता है। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। यहाँ पर कठिन क्वेश्चन कोई है बताइए? यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, इनके यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना होगा? ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए ठीक है, क्या है? दो बिंदुओं ए तथा बी, दो बिंदु है हमारे पास। मैंने कि एक मान लीजिए, एक सपोज दैट एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर होगा, एक बिंदु यहाँ पर होगा। यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है। बिंदु ए नाम दे दीजिए इसको, इसका नाम दीजिए बिंदु बी दे दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बिंदु ए तथा बी विद्युत विभव क्रमशः ए का विभव कितना है? 2 वोल्ट है। इसका विभव हमें कितना दिया है? 2 वोल्ट दे दिया यहाँ पर। और इसका विभव कितना दिया है? 4 वोल्ट दे दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या दे दिया है? 4 वोल्ट दे दिया यहाँ पर, राइट। ठीक है, फिर देखिए 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को, 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से, यानी कि बिंदु आवेश है बिंदु ए से या ए से बी तक लाने में, 8 माइक्रो कूलम है, ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना होगा? ए हमें फाइंड करना है यहाँ पर। क्या करना है? ए फाइंड करना है यहाँ पर। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है। क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए अभी आपको हमने एक फार्मूला बताया था, बी बराबर क्या होता है? W/Q होता है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर कार्य। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? B/Q हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? B/Q हो जाएगा। वैसे फार्मूला एक ये वाला होता है, बी बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर क्या होता है? B/Q। फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है? ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? देखिए डब्लू बराबर, देखिए बी को क्या लिख देंगे? डेल्टा वी, चेंज ऑफ इनकी विभव में चेंज इनटू क्यू। क्यों चेंज करेंगे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर दो विभव दिए हैं यहाँ पर। इसका मतलब कि बड़े में से क्या कर देंगे? बड़े में से छोटा घटा देंगे। कि बी बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? डब्लू बराबर इनकी विभव में चेंज क्या हो जाएगा? बी बी माइनस का बी ए, ठीक है, इंटू
क्यू हो जाएगा। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर कहा गया देखिए दो बिंदु ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट 4 वोल्ट हैं, तो 8 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य होगा, यानी ए से बी तक बिंदु आवेश को ले जाने में कितना कार्य होगा। तो विभव चूंकि दो हैं, एक का प्रयोग कर नहीं सकते, दोनों का प्रयोग करना है। यहाँ से यहाँ तो दोनों में ले जाने में कार्य करना है यहाँ पर ना विभव, तो दोनों का अप्लाई करेंगे 4 माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 माइनस का 2 दिया, बी बी माइनस के बी ए लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डब्लू बराबर बी बी का मान कितना दिया यहाँ पर 4 माइनस का बी ए का मान कितना दिया 2, और यानी कि हमें आवेश कितना दिया है यहाँ पर, आवेश 8 माइक्रोकूलम है। 8 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम में क्या होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम होता है। 8 गुना 1 माइक्रोकूलम में क्या होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। यहाँ पर चाहे लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए आवेश का मान हमें कितना दिया, क्यू का मान यहाँ पर लिख दें, क्यू का मान हमें दिया है 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको कूलम में कन्वर्ट कर दिया, 8 गुना 10 की पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा। यहाँ पर हो गया, वही वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए डब्लू बराबर 4 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गया 2, मल्टीप्लाई 8 लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 लिखा है यहाँ पर। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुना 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर माइनस का 6 यहीं पे छोड़ दीजिए। आंसर क्या है, डब्लू का मतलब क्या होता है, कार का मतलब क्या होता है जूल, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था, कठिन क्वेश्चन को ये नहीं है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है। यहाँ पर विभवांतर क्या है 6 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। जब भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी से लिखते हैं, मैं बताया था यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 6 वोल्ट है यहाँ पर, तो डेल्टा वी लिखते हैं। पढ़ लिए भाई क्वेश्चन, तो 6 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 में 10 की पावर माइनस के 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। सेम टू सेम डेल्टा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी से लिखते हैं यहाँ पर, डेल्टा वी, चाहे यहाँ पर लिख दे, नीचे लिख लीजिए यहाँ पर डेल्टा बी का मान हमें कितना दिया यहाँ पर 6 वोल्ट दे दिया है यहाँ पर, ठीक है 6 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुना 10 की पावर माइनस के 5 कूलम आवेश को, यानी कि क्यू का मान दे दिया यहाँ पर, क्यू का मान दिया है 3 गुना 10 की पावर माइनस के 5 कूलम, ठीक है। कूलम दूसरा पहले से कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, यानी कि डब्लू का मान यहाँ पर वही फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। वही सेम टू सेम सवाल आ गया यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर दो विभव दिए थे, एक अलग अलग, यहाँ पर एक ही दे दिया इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। दो दिए, दो उसी तरह टाइप से घटा देते हैं। तो क्या याद करना है यहाँ पर, डब्लू याद करना। डब्लू बराबर क्या होता है, बी इंटू क्यू होता है, बी इंटू क्यू, यानी कि डेल्टा बी इंटू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए। डेल्टा बी का मान कितना दिया 6 दिया, मल्टीप्लाई क्यू का मान कितना दिया 3 गुना 10 की पावर माइनस का 5 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 18 हो जाएगा यहाँ पर। 18 गुना क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 गुना 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएगा। यहीं पे छोड़ दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। या थोड़ा सा सार्थक अंकों में लिख दीजिए, इसको विज्ञान संकेतन में पॉइंट इधर ले तो 1 पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट इधर लाते हैं तो क्या होती है पावर 1 बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगी, घट जाएगी, 4 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, जूल होता है, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल का सवाल है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभवांतर बी बी माइनस के बी ए ज्ञात कीजिए। वही सेम टू सेम सवाल आ रहे हैं यहाँ पर, क्या आ रहे हैं, वही सेम टू सेम सवाल आ रहे हैं। क्या दिया, किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम आवेश, 0.0, ठीक है 0.01 कूलम आवेश यहाँ पर लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, 0.01 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभवांतर बी बी माइनस के बी ए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बी बी माइनस के बी ए ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पर, हमें क्या दिया यहाँ पर, देखिए हमें दिया है आवेश। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है आवेश, दिया है 0.01 कूलम। इसी को क्या लेते हैं, पॉइंट हटाइए, नीचे दो जीरो बढ़ाइए और इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, राइट। आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना जूल करना पड़ता है 12 जूल, यानी कि डब्लू का मान दिया यहाँ पर, डब्लू का मान क्या, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। डब्लू का मान दे दिया यहाँ पर, डब्लू का मान कितना दिया 12 जूल दे दिया यहाँ पर, ठीक है। 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभवांतर बी बी माइनस के बी ए ज्ञात कीजिए। विद्युत विभवांतर क्या ज्ञात करना है, बी बी माइनस का बी ए, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। भाई फार्मूला लगाइए, भाई बी बराबर क्या होता है फार्मूला, अब होता है बी बराबर क्या होता है, डब्लू अपन क्यू, ठीक है। विद्युत विभवांतर बी बी माइनस के बी ए यहाँ पर, ठीक है। विभवांतर वैसे हमने चूंकि हमने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। बी बराबर क्या होता है, डब्लू अपन क्यू होता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, किसी स्थान में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 आवेश को बिंदु ए से बी तक, तो 2 बिंदु है ना यहाँ पर, 2 बिंदु के लिए विभवांतर कैसे लिखते हैं, डेल्टा बी से लिखते हैं। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर 2 बिंदु दिए जाए यहाँ पर, डेल्टा बी, और डब्लू का मान कितना दिया यहाँ पर, डब्लू का मान कितना दिया 12 दिया, और क्यू का मान कितना दिया यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2 दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 12 गुना 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक
ठीक है, 2 हो जाएगा। अब डेल्टा बी को क्या ले सकते हैं, बी बी माइनस के बी ए ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर चेंज ऑफ विभवांतर बी से ए में यहाँ पर, ठीक है। इसी को क्या ले सकते हैं, 1200 लिख सकते हैं, 1200 इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर है, सिंपल सिंपल है, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, क्या देखेंगे 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर है, कितना अल्फा कण को, यहाँ पर अल्फा कण पर हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, अल्फा कण पर आवेश बताया था हमने कितना होता है पिछली की क्लासों में। यहाँ पर देखिए क्या दिया, एक अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर यानी कि बी का मान दे दिया यहाँ पर, बी का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है यहाँ पर, ठीक है, विभवांतर से ले जाया जाता है, ठीक है। किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी कि डब्लू का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर, डब्लू का मान क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर। अब हमने बताया था अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है बताइए, जब बताना चला 2e होता है, इलेक्ट्रॉन का दुगुना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है दुगुना होता है, तो इसको लेते हैं 2 गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है 19, तो इसी को ले सकते हैं Q बराबर 3.2 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा, ठीक है, कूलाम। अब यहाँ पर कार्य की गणना कीजिए जूल में, तो डब्लू बराबर फॉर्मूला आपने हमें बताया था, यहाँ पर डब्लू बराबर क्या होता है, यहाँ पर बी का मान दे दिया है यहाँ पर, और डब्लू का मान हमें निकालना है यहाँ पर, डब्लू कौन निकालना है, डब्लू कौन निकालना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि डब्लू कौन यहाँ पर निकालना है, डब्लू कौन फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्टली यहाँ पर, डब्लू कौन पहले लिख दिया था, निकालना था यहाँ पर, ठीक है, पहले ही लिख दिया था। डब्लू बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है यहाँ पर, अभी बताया था डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर Q इंटू बी, Q इंटू बी, ठीक है। Q का मान कितना दिया है 3.2 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है, 19 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर Q का मान कितना दिया है यहाँ पर, Q का मान, B का मान कितना दिया 10 दिया है यहाँ पर, 10 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.2 गुणे 10 की पावर 1, यहाँ पर पावर होगी यहाँ पर, तो 18 बचेगी, 10 की पावर -18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा जूल, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, ठीक है, बस फॉर्मूला आपको लगाने हैं, ठीक है। फिर देखिए इस छठे क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, भाई सेम टू सेम है, आप होमवर्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है, होमवर्क, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, आंसर कमेंट करेंगे कितना है यहाँ पर। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, भाई सेम टू सेम है करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है, 1 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना यहाँ पर कब आया ऑब्जेक्टिव में। देखिए 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी थी यहाँ पर, त्रिज्या क्या दी थी, त्रिज्या r बराबर क्या दी थी 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। कोई किताबों में ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं रेडियस को, ठीक है। त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर, 1 कूलम आवेश देने पर, यहाँ पर कूलम आवेश देने पर क्यू का मान दिया है 1 कूलम आवेश देने पर, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको विभव बी का मान निकलना है यहाँ पर, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी बराबर क्या होता है यहाँ पर 1/4 पाई ε0 Q/r होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो b बराबर 1/4 पाई ε0 का मान क्या होगा 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q का मान कितना दिया है यहाँ पर, Q का मान है 1, R का मान है 1, R का मान भी 1 है, Q का मान भी 1 है यहाँ पर, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में 1 यूनिट यहाँ पर कूलम है, तो 1 सेंटीमीटर क्या होते हैं, इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यूनिट बट कन्वर्जन जरूर कर लेना यहाँ पर, 1 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सही है। अब देखिए b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर 9 लिखा, गुणा 10 की पावर 2 को ऊपर ले जाइए, यहाँ पर ले जाएंगे 9 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर 11 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं। 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है। 40 माइक्रोकूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावर्तनांक 2 है यहाँ पर, किसका माध्यम का परावर्तनांक 2 है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल। देखिए क्या दिया है 40 माइक्रोकूलम का आवेश दिया है यहाँ पर, लिख लें आवेश यानी Q का मान दिया है यहाँ पर, Q का मान क्या दिया है 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसको कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 40 गुणा 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आवेश दो हैं, 2 आवेश परस्पर 0. चाहे डायरेक्टली Q1 का मान चाहे इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखिए कर दीजिए, आपको कन्फ्यूजन होगा। Q1 का मान दे दिया, Q2 का मान दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर कितने दिया 40, चूँकि जो दोनों बराबर हैं यहाँ पर, दोनों बराबर, इसी के बराबर लिख दीजिए Q2 यहाँ पर, ठीक है, इसी के बराबर लिख दीजिए Q2, ठीक है। 2 आवेश हैं परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं, देखिए 2 आवेश इस टाइप से हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आवेश यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर दोनों चूँकि बराबर हैं। अब कितने मीटर दूरी पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ पर, ठीक है, 0.4 मीटर की दूरी पर
स्थित है, यहाँ से यहाँ तक स्थित है, यहाँ पर 0.4 मीटर दूरी पर स्थित। इनके मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु कहाँ होता है, बीच में, मिड पॉइंट। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, आधा आधा बांट देना। क्या होता है, आधा आधा बांट, ए भी आधा होगा, ए भी आधा होगा। मध्य बिंदु पर मान लीजिए बिंदु, इसको क्या दे दें, मध्य बिंदु का कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए ओ दे दिया, यहाँ पर चाहे एम दीजिए, मिड, एम फोर मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। इसके कारण इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लीजिए, इस आवेश के कारण विभव निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस आवेश के कारण विभव निकाल लीजिए, इस आवेश के कारण विभव निकाल लीजिए, इस आवेश के कारण विभव निकाल लीजिए। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस आवेश के कारण विभव निकालिए, इस आवेश के कारण। या तो एक, अगर आप एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हैं, रुक जाइए। देखिए ये पूरी पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, 0.4 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक 0.2 बचेगा, यहाँ पर 0.2 बचेगी, यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी 0.2 बचेगी यहाँ से। अब इतनी कितनी दूरी बचेगी, 0.2 बचेगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतनी दूरी क्या बचेगी, 0.2 बचेगी कि नहीं बचेगी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी Q1 Q2 आवेश बराबर, देखिए आवेश भी बराबर है, दूरी भी बराबर है यहाँ पर, है कि नहीं। तो क्या करना है, एक का निकाल लीजिए, दूसरे का दोगुना कर दीजिए यहाँ पर, या इसके कारण निकाल लीजिए, इसके कारण निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तब भी उतना ही आएगा, आंसर सेम आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर दोनों दोगुना कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा, टाइम बच जाएगा एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो बी बराबर क्या कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, दूना कर दीजिए। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4π। ठीक है, टाइम बच जाएगा, 1/4π Q/R। ठीक है, Q/ क्या होता है, R होता है यहाँ पर, Q/R यहाँ पर। चाहे Q1 ले लीजिए, चाहे Q2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाहे Q1 ले लिया हमने, क्योंकि दूना करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लगा दें, दोगुना कर देंगे, तो मल्टीप्लाई 1/4π Q1 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं, R हो जाएगा। लेकिन एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए होता है यहाँ पर, क्योंकि उसमें परावैद्युतांक दिया तो के यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे, के ले लेंगे, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए होता है। क्योंकि अगर के नहीं दिया होता तो नहीं लेते के, क्योंकि के का मान वहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर 2 दिया है यहाँ पर, इसलिए के का मान यहाँ पर ले लेंगे। अगर नहीं दिया होता तो ना लेते, आप 1 ले लेते के का मान, यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 ले लेते के का मान हम। ठीक है, देखिए बी बराबर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1/4π का मतलब बताना क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है, 10⁹9। अब मल्टीप्लाई Q1 का मान चाहे यहाँ पर Q1 लिख दिए, चाहे Q2 लिख दिए, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, Q1 का मान देख लेना, ऊपर दिया है 40 × 10⁻⁶ R लिखा हुआ है, R का मान दिया है 0.2। क्या दिया है, 0.2, इसको नोट कीजिए, आगे ऊपर बढ़ाते हैं, ऊपर। ठीक है, 0.2 यहाँ पर, 0.2 यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट हटाइए यहाँ पर, और यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई कीजिए, और 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर। बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बताइए। देखिए, और 2a भी था, माध्यम का परावैद्युतांक वाला, तो 2 था यहाँ पर, इसको तो भी लिख लीजिए भाई साहब, इसको लिखा ही नहीं। देखिए यहाँ पर ऊँचाई, इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए माध्यम का परावैद्युतांक वाला के 2 था यहाँ पर, इसको भी तो 2 लिख दिए, 1/4π का मान इतना होता है, 1 क्या हो जाएगा, ए भी 2 हो जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे लिखिए। देखिए 1/4π का मान 9 × 10⁻⁹ और इसके नीचे लिखा हो डिवाइड में, बटे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पर, बटे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया। अब देखिए लिख दिया 2। अब देखिए, अब 2 से चाहे इसको रुक जाइए अभी। देखिए 9 चौक कितना होता है, 36 होता है, पर 36 लिख लिया यहाँ पर, गुणा 10⁹9 लिख लिया यहाँ पर, 9/2 लिखा हुआ है। ठीक है, एक जीरो ये वाला, 0 10⁻2 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻6 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप। 10⁻⁻6 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, 10⁻⁻6। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए बी बराबर, देखिए 2 से इसको उड़ा दिए, 18 आ जाएगा यहाँ पर। 18 गुणा 10⁻11, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा यहाँ पर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणे 11 में से 6 का कितना बचेगा यहाँ पर, 11 में से 6 गया, बताइए कितना बचेगा, 5 बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, 10 की पावर 5। विभव का मतलब क्या होता है, वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, हमें मालूम है कहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, यहाँ आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं है कुछ। यहाँ पर चूँकि के का मान दिया है ना, तो 1/4π का मान 9 × 10⁻9 होता है, और के नीचे लिखा हो तो इसके बटे में लिख देंगे 2। यहाँ पर के नहीं दिया तो इसका मान ले लेते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए। चूँकि के का मान दिया तो यहाँ पर 2 एक गलती मत करना एग्जाम में। आर का मान दिया 0.2 यहाँ पर। ठीक है, यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नवा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश ए माइनस का 2 माइक्रोकूलम, क्या लिखा हुआ, -2 माइक्रोकूलम का आवेश बी से, ठीक है, आवेश ए पर रखा हुआ आवेश बी से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। मध्य मिड पॉइंट, यहाँ पर दोनों को जोड़ना होता है भाई। ठीक है, बिंदु डी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। जो बिंदु ए से
मीटर तथा बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी पर है। 0.20 माइक्रोकूलम को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 3-4 चीज़ें पूछी गई। देखिए सबसे पहले यहाँ पर चित्र यहाँ पर बना, उन्होंने चित्र एग्जाम में वो किताब में आएगा, किताब में बना हुआ है, देख लेना, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर चित्र उन्होंने बनाकर दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, चित्र बनाकर दे दिया। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में निकालना, देखिए निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश, देखिए ये 8 माइक्रोकूलम का आवेश, ठीक है, आवेश ए से ए पर 8 माइक्रोकूलम का आवेश लिखा, माइनस के 2 माइक्रोकूलम आवेश बी से, देखिए माइनस का 2 पॉइंट आवेश बी से, माइनस का 2 पॉइंट यहाँ पर आवेश बी पर लिखा हुआ है, माइनस के 2 माइक्रोकूलम का आवेश बी से यानी कि बी कहाँ पर, यहाँ से, बी से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 मीटर की दूरी पर क्या है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्या स्थित है, पूरा ए यहाँ पर, क्या है, ए यहाँ पर, देखिए ए है यहाँ पर। जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पर पूरा ए का मान पूरा क्या है दिया, 1 दिया है यहाँ पर। जब इसको तोड़ा हमने, तोड़ कर दिया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरी की दूरी क्या है, 1 है। जब जोड़ेंगे देखिए 0.5 जोड़िए, 0.5 और 0.30 0.2 यानी कि 3 2 5 0.5 क्या होता है, 1 होता है, मालूम होगा आपको। 0.5 और प्लस 0.5 क्या होता है, 1 होता है। देखिए 5 5 10 का 0 और हासिल वाला 1 हो जाएगा। पॉइंट कितने बाद, एक पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 1 मीटर दूरी पर स्थित है। तो बिंदुओं ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच, ठीक है, बिंदु ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट जो आधा बढ़ते हैं यहाँ पर, सी पर विभव की गणना कीजिए, विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो पहले सी पर निकालिए यहाँ पर इसके कारण भाई बताइए, पीछे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम में जुड़ा हुआ है। इसके कारण विभव निकाल लीजिए यहाँ पर, और इसके कारण विभव निकाल लीजिए यहाँ पर, दोनों को जोड़ दिए। क्योंकि यहाँ पर विभव क्या, यानी कि साइन क्या है, यानी कि आवेश क्या है, अपोजिट। अगर सेम होते 2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन सेम यहाँ पर 8 माइक्रोकूलम है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम है। चूँकि अलग अलग आवेश है यहाँ पर, अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई 2 से नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, बस आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। तो निकालिए बिंदु सी पर विभव, लिखिए बिंदु सी पर, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव क्या हो जाएगा, बिंदु सी पर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु सी पर विभव क्या हो जाएगा, बी यानी इसके कारण बी ए के कारण विभव प्लस बी के कारण, इसके कारण बी के कारण विभव, बस आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। देखिए विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बी सी, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू ए हो जाएगा यहाँ पर, ए पर विभव यहाँ पर बटे क्यू ए अपन आर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 0.50 डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर, 0.50 है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, है कि नहीं है, ठीक है। प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपन आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बताइए कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, देखिए 0.30 0.20 क्या हो जाएगा, 0.550, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.50 हो जाएगी भाई मीटर, ठीक है। जोड़ लेना यहाँ से 0.3 और 0.2 कितना हो, 0.50, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.50 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1/4 पाई नोट यहाँ पर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पर है, लेने का ले लीजिए कॉमन। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, क्यू ए का कारण विभव क्या है, 8 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम में क्या, 10 की पावर -6 कूलम, तो 8 गुना क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा, बटे क्या लिखा हुआ, 0.50 लिखा हुआ है, प्लस का 1, ठीक है। क्यू बी के कारण क्या है विभव हमारे पास माइनस कर दो। इस चैप्टर में, विभव वाले चैप्टर में माइनस जरूर लेते हैं, साइन ध्यान रखना, ठीक है। विद्युत क्षेत्र वाला वो चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें माइनस नहीं लेते हैं यहाँ पर। तो प्लस माइनस का क्या दिया है, 2 गुणा 10 की पावर -6 बटे क्या है, 0.5 है, यहाँ पर 0.5 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर 9 यहाँ पर, ठीक है, लिख लेना सही से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर 505 कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर -6 और प्लस माइनस क्या है, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुणा 10 की पावर -6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब जो 2 गुणा 10 की पावर -6 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन ले लेंगे, 10 की पावर -6, तो 8 में 10 की पावर -6, इतना तो जानते हैं, इतना बता चुके हैं। 8 10 की पावर -6 कॉमन ले लेंगे तो 8 -2 8 में 2 कितना बचेगा, 6 ×
मल्टीप्लाई 6 गुणा क्या बचेगा यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 6। चाहे इसके आगे 1000 जीरो बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे जीरो बढ़ा दीजिए चाहे ना बढ़ाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन में यहाँ पर आप सोच रहे हो जीरो क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर जीरो बढ़ाइए चाहे ना बढ़ाइए, ठीक है, चाहे लिख लीजिए 0.50 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए पॉइंट हटाइए तो 2 जीरो पर बढ़ा दीजिए यहाँ पर, एक होता तो एक बढ़ाते, 2 है 2 जीरो बढ़ाए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा और कुछ कट रहा देखिए 5 से काट दिए, 5 1 5 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए 9 छक 36 36, 9 छक कितना होता है 36 36 और दूना कितना होता है यहाँ पर 36, 6 दूनी 12, 12 नेमा 100, हाँ रुक जाइए, देखिए 6 दूनी 12, 12 नेमा कितना होता है 108 होता है यहाँ पर, 9 6 54 होता है, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 नेमा 108 हो जाएगा यहाँ पर, 108 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए चाहे यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए, बोल्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है, चाहे और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट को लाइए तो 1.08 हो जाएगा गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विज्ञानिक संकेतन में लिख दीजिए, बोल्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ है हमारे पास, देखिए अब निकालना है यहाँ पर बिंदु डी पर विभव की गणना कीजिए, बिंदु डी पर विभव की गणना है तो हटाइए यहाँ पर, बिंदु डी पर विभव की गणना कीजिए, यानी कि बिंदु डी पर विभव, देखिए बिंदु डी पर विभव यहाँ पर निकालना है विभव, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, ठीक है, और इस आवेश के कारण हमारे पास विभव निकाल लेंगे, दोनों आवेश को आपको यूज करना है एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर बिंदु डी पर विभव, अतः लिखिए, अतः चाहे लिख दीजिए, अतः लिखिए बिंदु डी पर विभव, बिंदु डी पर विभव, बिंदु डी पर विभव, बिंदु डी पर विभव यहाँ पर तो लिख दीजिए बी डी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एक्साइलम नोट, ठीक है, 1/4 पाई एक्साइलम नोट, यानी कि इस आवेश से यहाँ पर वही सेम टू सेम इस आवेश से यहाँ पर तो क्यू ए, आवेश क्या है क्यू ए अपान, अब यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए 0, यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से यहाँ तक यहाँ पर 0.50 है, अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक क्या है 0.30 दी है एग्जाम में, सब दी जाए, सब चित्र से बन कराएगा यहाँ पर, ठीक है, दिया है किताब में बना हुआ दिया है तो बन के क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो 0.50 प्लस 0.30 क्या हो जाएगा 0.5 लिख लिया, हटाइए 0 को, 0.3 यहाँ पर, ठीक है। अब आवेश Q के कारण यहाँ पर बिंदु सी पर डी पर विभव निकाल लिया, अब आवेश B के कारण यहाँ पर निकाल लीजिए विभव, क्या हो जाएगा 1/4 पाई सलम नोट क्यू बी अपान आर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 0.20 है, क्या है 0.20 है, 0.0 को हटाइए 0.2 लिख लीजिए यहाँ पर, 0 को छोड़ दिए उधर, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई कीजिए बी डी के कारण विभव, तो 1/4 पाई सलम नोट क्या है यहाँ पर कॉमन है, ले लीजिए कॉमन, 1/4 पाई सलम नोट क्या ले लिया कॉमन, क्यू ए आवेश क्यू का मान कितना दिया 8 गुणे क्या हो जाएगा 8 दिया, तो 8 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.5 0.3 क्या होता है जरा बताना, 0.8 होता है, 0.8 लिख लिया, प्लस का 1/4 पाई सलम नोट कॉमन, क्यू वी का मान कितना दिया माइनस का 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, माइनस का क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा, बट्टे क्या लिखा हुआ 0.2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 0.2 लिखा हुआ है। अब देखिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई सलम का पुट कर दें, 9 गुणे 10 की पावर क्या होता है 9 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट को हटाइए, हटा दे पॉइंट, इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, बढ़ जाएगा, अब 8 से 8 उड़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ऊपर 0 बढ़ा दिया, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ध्यान रखना यहाँ पर हो जाएगी, तो क्या बचेगा ऊपर 10 की पावर माइनस के 5 बचेगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस पॉइंट को चाहे इस पॉइंट को भी हटा देंगे यहाँ पर, हटा देंगे इस पॉइंट को, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, और 2 से 2 उड़ जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा 10 की पावर क्या बचेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इस पावर होगी 10 की पावर माइनस का 5 यहाँ पर भी बचेगा, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी डी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर क्या बचेगा 9 बचेगा यहाँ पर। कैलकुलेशन करना अपना अपना तरीका, आप किसी टाइप से कर सकते हैं, क्या बचेगा 0 की मल्टीप्लाई करेंगे डी पर भी क्या आ जाएगा विभव 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 0 विभव आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से भी हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर, हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। कठिन क्वेश्चन थोड़ी ना होते हैं, कुछ बताइए यहाँ पर, कठिन आपको लग रहे हैं, नहीं लग रहे होंगे आप। फिर देखिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पर फिर क्या पूछा गया है, बिंदु डी पर विभव की गणना कीजिए। ए भी हो गया हमारे पास, देखिए जो कि बिंदु ए से 0.80 मीटर तथा बिंदु बी से 0.20 मीटर की दूरी पर है, जो कि ठीक है अब है
हो गया काम यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 0.20 माइक्रो कूलम को बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाने में कितना कार्य पड़ना है, यानी 0.2 इतने कूलम आवेश को बिंदु डी से, यानी कि यहाँ से बिंदु डी से बिंदु सी तक, यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य होगा, यानी कि वर्ग क्या होगा यहाँ पर। तो निकालते हैं वर्ग कितना होगा भाई साहब। देखिए तो बी सी, भाई बी सी मैंने कहाँ से ले जाना है, देखिए बिंदु डी से सी तक, आगे में से पीछे घटाइए, यानी कि बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी माइनस का बी डी क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपन क्यू होता है भाई, डब्ल्यू अपन क्यू, ठीक है। डब्ल्यू अपन क्यू लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पर। हमें निकालना किसका माने, डब्ल्यू कार कितना होगा, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी माइनस का बी डी। ये पीछे क्वेश्चन सोल्व किया भाई, सेम टू सेम है यहाँ पर। जब दो विभव जाए डेल्टा बी इंटू क्यू डब्ल्यू बराबर पढ़ा होगा, हमने इस टाइप से लिखा, क्या दिक्कत है, ठीक है। डब्ल्यू बराबर बी सी का मजरा बताना कितना है, बी सी यानी कि सी के कारण विभव हमने निकाला, सी के कारण विभव ये निकाला था यहीं पर, ये निकाला था सी के कारण विभव 1.08 गुणित 10 की पावर 5, 1.08 गुणित 10 की पावर 5 है, क्या है 1.08 गुणित 10 की पावर 5, क्या है 1.08 गुणा 10 की पावर 5, ठीक है। अब बी डी का मान कितना निकाला, 0 निकाला यहाँ पर। अब क्यू का मान क्या है, इससे निकालना है, यहाँ पर से निकाला, माइनस के 0.20 माइक्रो कूलम आवेश को, तो 0.20 यहाँ पर इसको किसी माइक्रो कूलम इसको कूलम में, तो 0. क्या हो जाएगा, 0.20 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, कूलम में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1.08 गुणा 10 की पावर 5 गुणा क्या बचेगा, 0.20 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू बराबर बताइए, देखिए इसकी मल्टीप्लाई, देखिए 108 गुना कितना होता है यहाँ पर, 108 गुना 216 लिख लिया यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर है, 108 गुना 216 जीरो लिख दिया। पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद यहाँ पर था और 2 के बाद 4 के बाद पॉइंट हो जाए, 1 2 3 कहाँ पर आ जाएगा, देखिए 108 लिखा हुआ है, 108 समझ लीजिए, 108 दूना कितना होता है, 216 होता है। अब देखिए एक जीरो लिखा था, जीरो यहाँ पर लिख दिया। पॉइंट देखिए 2 के बाद यहाँ पर 2 और 2 के बाद कितने हैं, 2 के बाद 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 3 के बाद 4 के बाद आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, गुणा देखिए 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 6 क्या आ जाए, 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, बचेगा कि नहीं बचेगा 1। तो इसी को गले यहीं पर छोड़ दीजिए, पॉइंट को उधर ले जाइए, 2.16 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया, नवा क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। अब देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए प्लस के क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, ठीक है, एक्स अक्ष पर बिंदुओं 1,0 पर स्थित हैं, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, ठीक है। मूल बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बाई अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत विभव इतना होता है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, प्लस क्यू आवेश के वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, क्या है, दो सूक्ष्म आकार की क्या है यहाँ पर, वस्तुएं यहाँ पर, ठीक है। वस्तुएं एक अक्ष पर बिंदुओं 1,0 पर स्थित हैं, बिंदु एक अक्ष पर बिंदु एक अक्ष पर क्या होगा हमारा, इधर क्या होता है, एक अक्ष होता है, ये बना लिया हमने, ठीक, कोऑर्डिनेट बना लिया यहाँ पर, ठीक है। इधर क्या होता है, एक अक्ष होता है, तो बनाना आता होगा, एक अक्ष होता है, इधर एक अक्ष होता है, ठीक है, एक अक्ष होता है, ऊपर क्या होता है, बाई अक्ष होता है, बाई अक्ष लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया बाई अक्ष लिख दिया हमने। अब देखिए बिंदु हमारे पास क्या है, 1,0, इधर क्या होती है, धनात्मक वैल्यू होती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो 1,0 मान लीजिए यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1,0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, पुट करना होता है एक, यानी कि एक सच पर ए है, बाई अक्ष पर चला नहीं, 0 का 0 यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब इधर क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, माइनस का 1,0 होगा, यहाँ पर माइनस का 1,0 होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं, माइनस का 1,0 होगा, ठीक है, माइनस का 1,0 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्यू प्लस आवेश, क्या लिखा हुआ है, क्यू प्लस आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक अक्ष पर बिंदुओं पर स्थित हैं, ठीक है। क्यू प्लस आवेश वाली, यहाँ पर आवेश क्या है, यहाँ पर क्यू प्लस का है, यहाँ पर क्या है, क्यू प्लस का, ठीक है। आवेश प्लस इधर क्या होती है, देखिए इधर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, इधर क्या होती हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव, यानी कि इधर नेगेटिव होती हैं, इधर नेगेटिव होती हैं, यहाँ पर क्या होती हैं, इधर नेगेटिव होती हैं। तो प्लस का क्यू आवेश है, यहाँ पर क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं यहाँ पर। तो आवेश प्लस का क्यू किधर होगा, इधर तो होगा, यहाँ पर प्लस का आवेश क्यू यहाँ पर होगा, प्लस का क्यू आवेश यहाँ पर क्या होगा, प्लस का क्यू आवेश होगा, इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है उधर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। आवेश को दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं यहाँ पर हैं, ठीक है, एक अक्ष पर बिंदु इतना स्थित है यहाँ पर, ठीक है। इस चित्र हमने दर्शा दिया यहाँ पर, क्या दर्शा दिया यहाँ पर, चित्र दर्शाइए, यहाँ पर स्थित है, चित्र की उनकी स्थिति दर्शाइए, यहाँ पर स्थिति हमने दर्शा दिया यहाँ पर, ठीक है। स्थिति यहाँ से यहाँ तक स्थिति दर्शा दिया, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, इसकी ए हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस ए हो जाएगी, चाहे इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या है,
मूल बिंदु पर यह है, मूल बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस आवेश क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पर एक आवेश होगा, ये क्या हुआ, इधर आवेश होगा यहाँ पर, ठीक है, इधर भी प्लस आवेश होगा यहाँ पर, क्योंकि आवेश दो है यहाँ पर, दो सूक्ष्म आकार के है ना, तो प्लस का आवेश इधर भी होगा यहाँ पर, ठीक है, दो है यहाँ पर, दो वो लगाए भाई साहब, देखिए दो लिखा हुआ है, तो इधर इसको इधर इससे ज्वाइन करा दीजिए, मिला दीजिए इसको इससे, इस टाइप से, ठीक है, इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिया इसको। अब देखिए भाई, इसको नाम चाह दीजिए, बिंदु पी दे दीजिए, नाम कर दीजिए, बिंदु पी दे दीजिए यहाँ पर। ए क्या होता है, ऊपर वाला बाई एच होता है, नीचे वाला एक्स, तो इसकी डिस्टेंस क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, बाई मान लेंगे, बाई मान लिया यहाँ से यहाँ तक, मान लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण निकाल लेंगे विभव यहाँ पर, ठीक है, क्या निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आपका मूल बिंदु का विभव आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, मूल बिंदु पर विभव आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा नहीं, आ जाएगा यहाँ पर, आराम से आ जाएगा यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस क्यू के कारण विभव, इससे यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर विभव, यहाँ बिंदु मूल बिंदु पर क्या बोला यहाँ पर, मूल बिंदु पर विभव, तो लिखेंगे मूल बिंदु, लिखिए डायरेक्टली मूल बिंदु पर विभव, क्या लिखेंगे, मूल बिंदु पर विभव, ओरिजिन क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, B1 प्लस का B2 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव यहाँ पर। तो इसके कारण विभव क्या हो जाएगा, बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर, क्या होता है, क्यू अपान आर, लेकिन आवेश यहाँ पर क्यू ही दिया है, क्यू अपान आर यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु पर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है मूल बिंदु से यहाँ पर, ए है, तो ए लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे यहाँ पर, लिख लिया, प्लस का B2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी यहाँ से यहाँ तक आवेश क्यू है, यहाँ से यहाँ तक क्या है डिस्टेंस की ए है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, डिस्टेंस है कि नहीं, ए, ठीक है, डिस्टेंस मान निगेटिव ले लेना, आवेश निगेटिव लेते हैं अगर दिया होता है तो, ठीक है, क्यू अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बी बराबर क्यू अपान है क्या हो जाएगा 2, तो 2Q अपान क्या हो जाएगा 4 पाई, वैल्यू मत पूछो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, बिंदु ओ पर विभव आ गया यहाँ पर, आ गया बिंदु ओ पर विभव आ गया यहाँ पर, इस टाइप से बिंदु ओ पर विभव निकाल लिया हमने, निकाल लिया। अब देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पर, बाई एच, सिद्ध कीजिए कि बाई एच के किसी बिंदु पर विभव इतना है यहाँ पर। अब देखिए, अब अगर आपने पाइथा को देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ए है, अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, बाई है यहाँ पर, क्योंकि बाई एच होता तो हमें बाई लिख लिया यहाँ पर, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर बाई लेंगे तो डिस्टेंस बाई होगी, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर और लंबे स्क्वायर प्लस, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है, एक कर्ण निकालना है, AP का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है बाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर बाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, चाहे इस्तेमाल बाई लिख लीजिए, बाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या दिया ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो AP का मान निकाल लिया, AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं अंडर रूट, तो इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमें बिंदु यहाँ पर बाई एच के किसी बिंदु पर विभव इतना है, यहाँ पर बाई एच के किसी बिंदु पर निकालना है, क्या निकालना है, बाई एच के किसी बिंदु पर यहाँ पर, तो निकाल लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है, बाई एच के किसी बिंदु पर यहाँ पर। तो क्यू आवेश इससे निकालेंगे यहाँ पर विभव, क्यू आवेश से बिंदु पी पर विभव निकाल लेंगे यहाँ पर, क्यू आवेश से यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे कहीं निकाल लेंगे, ठीक है। और जब ए वाली डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ए वाली होगी यहाँ पर, होगी कि नहीं, बराबर होगी, चूंकि बराबर है यहाँ पर, तो एक के कारण निकाल लीजिए, चूंकि बराबर नहीं लग रहा है यहाँ पर, ए भी समकोण त्रिभुज बराबर लग रहा है आपको, ए भी लग रहा है, तो इसके कारण निकालिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, चूंकि आवेश भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, तो क्या बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई करें तब बराबर होते हैं। देखिए आवेश क्यू भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, दूरी भी बराबर है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सब बराबर है, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखें, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है, विभव यहाँ पर निकाल लें यहाँ पर, ठीक है, क्या है, बाई एच के किसी बिंदु पर विभव, लिखिए बाई एच के किसी बिंदु पर विभव, बाई एच के किसी बिंदु पर विभव, बाई एच के किसी बिंदु पर विभव, बाई एच के किसी बिंदु पर बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। क्यू आवेश तो क्यू है यहाँ से यहाँ तक, और बटे आर, आज यहाँ से यहाँ तक पी ले लेंगे, AP हो जाएगा यहाँ पर, AP हो जाएगा 2 से, चूँकि दोनों सब बराबर हैं तो 2 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे हम, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, कर दी मल्टीप्लाई। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2
इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हमने क्या लिखा, एच टी लिखा यहाँ पर लिखा। अब देखिए क्यू तो एच टी लिखा यहाँ पर। अब ए पी का मान यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए पी का मान क्या है, √a² प्लस के बाई स्क्वायर है, क्या है, √a² प्लस के बाई स्क्वायर है, √a² है प्लस के बाई स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। इतना ही तो सिद्ध करना था, इसी के बराबर लिख दीजिए। और चाहे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2q/a² प्लस के बाई स्क्वायर, इतना ही तो प्रूफ करना था यहाँ पर। हो गया प्रूफ यहाँ पर, ठीक है। हैंस प्रूफ लिखिए, हैंस प्रूफ्ड, यानी कि इति सिद्ध, हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाले मत लिखना यहाँ पर, ठीक है। कोई कठिन क्वेश्चन था यहाँ पर, 10वां क्वेश्चन हो गया सोल्व यहाँ पर, क्या हो गया, 10वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 11वां देखेंगे हम। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, देखिए 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश 5 मीटर की दूरी पर माइनस के 2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों में से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव की ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं है। देखिए 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश, क्या है, 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है, माइनस के 2 माइक्रोकूलम, क्या, माइनस के 2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश, ठीक है। एक 9 माइक्रोकूलम आवेश है यहाँ, मान लीजिए यहाँ पर होगा 9 माइक्रोकूलम आवेश, तो 9 माइक्रोकूलम आवेश यहाँ पर, ठीक है। इसी से यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, माइनस का 2 माइक्रोकूलम आवेश है, 2 माइक्रोकूलम दूसरा बिंदु आवेश, ठीक है। वायु में रखें यहाँ पर, कहाँ रखें, वायु में रखें यहाँ पर। अब 5 मीटर की दूरी पर, इनके बीच क्या है, डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, 5 मीटर है यहाँ पर, है कि नहीं है यहाँ पर। तो इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी यहाँ पर, ठीक है। आवेश वायु में रखा ए, इन दोनों आवेशों में से 3 मीटर दूरी पर, ए क्या है यहाँ पर, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की, दोनों ए है पर ए, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु सी होगा, यहाँ पर क्या होगा, बिंदु सी होगा 3 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर क्या है 3 मीटर की दूरी पर, इस टाइप से इसको ज्वाइन करा दीजिए, मिला दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर, देखिए एसी डिस्टेंस, एसी हमें यहाँ कहाँ पर निकालना है, बिंदु सी पर निकालना है। देखिए इसके इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे भाई, सेम टू सेम आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये डायरेक्टली लिख लीजिए यहाँ पर, बिंदु सी पर डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आवेश बराबर नहीं है ना, क्या है, आवेश बराबर नहीं। आवेश बराबर होता है तो मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि आवेश बराबर नहीं, तो लिखिए बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव, ठीक है। पिन नहीं चल रहा सही से, बिंदु सी पर विभव, तो बिंदु सी पर विभव लिखिए, क्या भी लिखेंगे, बिंदु सी पर विभव, यानी कि ए के कारण विभव हो जाएगा यहाँ पर, ए के कारण विभव यहाँ से ए पर, यानी कि इस पर निकाल लेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डायरेक्टली लिख रहे हैं, बी ए प्लस बी बी हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, बी ए प्लस के बी बी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बी सी, बी ए का मान यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ए पर विभव निकाल रहे हैं यहाँ पर, ए पर, ए से सी पर विभव निकाल रहे हैं, सी से सी पर यहाँ पर, ठीक है। सी के बराबर है यहाँ पर 1/4 पाई Q/R, Q/R आवेश क्या दिया, 9 माइक्रोकूलम, तो 9 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 गुना 10 की पावर माइनस का 6/R। ए से यहाँ से यानी कि बिंदु सी पर निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 3 है यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी है, 3 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इससे निकाल लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का डायरेक्टली प्लस माइनस की डायरेक्टली करें, 2 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली 1/4 नोट कामा ले लीजिए यहाँ पर भी लिखेंगे, डायरेक्टली कामा ले लिया हमने, ठीक है। टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 6/R, आर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है हमारे पास है, 3 है यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी है, 3 है, 3 लिख लिया यहाँ पर। देखिए वैसे फार्मूला लिखेंगे इसके लिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली हमने कॉमन ही ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 लिखा। अब देखिए इसका एलसीएम तो 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 6 का मान ले लेंगे, 9 गुणा ये लिख लीजिए 10 की पावर माइनस के 6 और माइनस का 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 लिखा हमने, लिखा। अब देखिए 10 की पावर 6 इसमें कामा ले लेंगे, 10 की पावर माइनस के 6 कामा ले लिए, 9 माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, बटे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ, 3 से इसको उड़ा दीजिए, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 में से 2 कितना बचेगा, 7, 7 गुणा क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 7 या 21, 21 गुणा, ठीक है, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस के 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 की पावर 9 में से 9 में से 6 गया कितना बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा, 10 की पावर प्लस का 3 बचेगा। चाहे बी सी बराबर, तो पॉइंट को चाहिए था 2.1 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मात्र क्या होता है, वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कितने सिंपल सवाल को, कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान रखना, सवाल सब सोल्व होगा, कोई नहीं बचेगा एग्जाम में आपका,
ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पूरी किताब आपको सोल्व करवाएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी छोड़ने के क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, कितना भी ट्रिकी आ जाए कैसा भी आ जाए यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।